हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें एक रिक्रूटमेंट नोटिस इशू किया है इन्होंने। ठीक है, कुछ रिक्रूटमेंट्स हैं वो साइंटिस्ट की हैं, इंजीनियर की है, टेक्निकल असिस्टेंट की, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी, ड्राफ्टमैन, कुक, फायरमैन, हैवी व्हीकल ड्राइवर और लाइट व्हीकल ड्राइवर। ठीक है, ये कुछ जो रिक्रूटमेंट्स हैं जो इसरो के द्वारा की जानी है। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिस है जो इसरो के द्वारा इशू किया गया है। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु, जिसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसका ऑफिशियल नोटिस में जो नई पोस्टें मांग रखी है, इनके वो डिटेल में चेक कर रहे थे, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, क्या इसकी लास्ट डेट है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है। ठीक है, तो एक बार एक एक करके सारी डिटेल्स चेक कर लेते हैं हम इसमें। और इसके अंदर है, सबसे पहले जो है वैकेंसीज दिखा रखी हैं अलग अलग डिसिप्लिन, अलग अलग फील्ड में। ठीक है, तो वन बाय वन चेक करते, तो सबसे पहले है वो है साइंटिस्ट या इंजीनियर एससी में। ठीक है, और इसके लिए जो है सबसे पहली पोस्ट है, ये है मैकेट्रॉनिक्स। मैकेट्रॉनिक्स का है और इसकी 2 वैकेंसीज हैं। ठीक है, ये यूआर कैटेगरी के लिए, यूआर का मतलब है सभी कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की क्या है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास एम टेक या एम ई और एम टेक होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। और इसके बाद आपके पास बी इसके बाद बीटेक भी होनी चाहिए, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, उसमें मिनिमम 65% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, ये है इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, एम टेक 60%, साथ में बीटेक मैकेनिकल 60% मार्क्स होने चाहिए। और इसके बाद है ये जो फील्ड दे रखा, कहाँ पे ज्वाइनिंग का क्या ड्यूटी का है, इसमें डिजाइन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम सच एज मोटर, रिजोल्वर्स, एनकोडर्स। ठीक है, और पोटेंशियोमीटर्स एक्सेट्रा, डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट मेजरमेंट, करेक्टराइजेशन सिस्टम फॉर इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, ये इसका वर्क प्लेस है। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर दिखा रखा वो होगा रिटर्न टेस्ट, सीबीटी और साथ में इंटरव्यू। ठीक है, ये पहली पोस्ट थी मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स का कम्बिनेशन की। इसके बाद अगली है ये है मटेरियल साइंस के लिए। मटेरियल साइंस, इसमें एक वैकेंसी है वो यूआर कैटेगरी के लिए है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एम ई, एम टेक, एम एस सी होनी चाहिए। ठीक है, या फिर कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री हो सकती है आपके पास मटेरियल इंजीनियरिंग में, या फिर मटेरियल साइंस में, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, या फिर मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस में, या पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। कितने परसेंट के साथ, 60% मार्क्स के साथ होने चाहिए। साथ के साथ जो आपके बी टेक या बी एस सी है, वो मैकेनिकल या केमिकल इंजीनियरिंग से हो सकती है, उसमें भी 65% मार्क्स आपको चाहिए ओवरऑल। ठीक है, और इसके बाद आपका जो फील्ड दे रखा है इसमें, ये है R&D इन सरफेस इंजीनियरिंग, थर्मल कंट्रोल कोटिंग, ये दे रखा आपका ड्यूटी एरिया दे रखा है। ठीक है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो इसमें दे रखा है कि रिटर्न टेस्ट, सीबीटी टेस्ट और इंटरव्यू होगा। ठीक है, उसके बाद अगली जो पोस्ट है तीसरी है वो मैथमेटिक्स के लिए एक पोस्ट है, वो यूआर कैटेगरी के लिए जो है। और इसमें आपके पास एमएससी होनी चाहिए मैथ से या फिर अप्लाइड मैथ से 65% मार्क्स के साथ, विद प्री एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन ऑन बीएससी होनी चाहिए आपके पास, या फिर कोई भी इक्विवेलेंट फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए। और उसके बाद आगे है वो है फिजिक्स के लिए, अगली वैकेंसी है, और उसमें एक पोस्ट है वो भी यूआर के लिए है। ठीक है, और इसमें आपके पास एमएससी होनी चाहिए फिजिक्स से या फिर अप्लाइड फिजिक्स से 65% मार्क्स के साथ, और इसके साथ साथ बीएससी होनी चाहिए फर्स्ट क्लास विद प्री एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन ऑफ बीएससी विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट। ये था फिजिक्स के लिए। ठीक है, इसके बाद अगली है जो पोस्टें हैं वो चल गई अब टेक्नीशियन बी की। ठीक है, टेक्नीशियन बी में है, और इसमें पोस्ट दिखा रखी हैं क्या क्या पोस्टें हैं। सबसे पहले तो इसमें नाम दिखा रखा किस फील्ड में है, उसके बाद कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, उसके बाद कैटेगरी वाइज इनका रिजर्वेशन कर रखा है, किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट वैकेंट, उसके बाद एसेंशियल और मिनिमम क्वालिफिकेशन, उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन दिखा रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें जो फील्ड है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक
या फिर टेक्निकल पावर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मैकेनिक कंज्यूम, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस और मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसकी वैकेंसी है 63, 44 + 2 + 17, इस हिसाब से 63 वैकेंसीज है इसमें। और इसमें जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन कर रखा है टेक्नीशियन बी में, यूआर की 28 है, ओबीसी की 16, एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है। ठीक है। और इसके बाद इसमें से ये अलग अलग वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि ये कहाँ पे कितनी पोस्ट होगा, रिजर्वेशन है कौन कौन से सेंटर पे। इसके बाद इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास 10th होनी चाहिए, साथ में आईटीआई या फिर एनटीसी या एनएसी हो सकती है। ये अलग अलग ट्रेड दे रखी है, जो आईटीआई की ट्रेड है उनमें से आपके पास कोई भी एक ट्रेड हो सकती है, आप अप्लाई कर सकते हो। 63 पोस्ट है टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजरिंग का वही है, रिटन टेस्ट, सीबीटी और इंटरव्यू के लिए। ठीक है। इसके बाद अगली है, ये है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिशियन की 13 पोस्टें हैं। ठीक है। 13 पोस्टों में 5 यूआर के लिए, 3 ओबीसी, 3 एससी, 2 ईडब्ल्यूएस की है। इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 10th क्लास, एसएससी या एसएसएलसी, साथ में आईटीआई, कोई एनटीसी या एनएसी की कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिशियन की ट्रेड हो। ठीक है। उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो फोटोग्राफी या फिर डिजिटल फोटोग्राफी, इसकी 5 पोस्टें हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन यूआर की 1, ओबीसी की 1, एससी की 1, एसटी की और ईडब्ल्यूएस की 1 है। और इसमें भी जो क्वालिफिकेशन 10th प्लस आईटीआई की ट्रेड है फोटोग्राफी या डिजिटल फोटोग्राफी के लिए। ठीक है। उसके बाद अगली है फिटर की। फिटर की पोस्ट है 17 है, 17। इसमें से 6 रिजर्व के लिए हैं और 7 ओबीसी के लिए, 2 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। इसमें क्वालिफिकेशन सेम है, एसएसएलसी या एसएससी या फिर मैट्रिकुलेशन प्लस में आईटीआई, एनटीसी, एनएसी की फिटर ट्रेड होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद प्लम्बर है, प्लम्बर की 3 है, तीनों यूआर के लिए है। इसमें भी वही है, मैट्रिकुलेशन या फिर आईटीआई की ट्रेड प्लम्बर में। ठीक है। उसके बाद अगला है आरएससी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में, इसकी 11 वैकेंसी है। 11 में से 5 यूआर के लिए, 4 ओबीसी, 1 एससी और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो ये एसएससी या फिर मैट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई, एनटीसी, एनएसी की आरएससी में ट्रेड होनी चाहिए। उसके बाद अगली है 11 नंबर पोस्ट टर्नर की। टर्नर की 2 वैकेंसीज है, एक यूआर के लिए और एक एससी के लिए। इनमें से भी सेम है कि आपके पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, उसके अलावा आईटीआई, एनटीसी, एनएसी में टर्नर की एक ट्रेड होनी चाहिए आपके पास। ठीक है। और उसके बाद अगली पोस्ट है 12 नंबर, वो कारपेंटर। कारपेंटर की 3 वैकेंसीज है। कारपेंटर में एक ओबीसी, एक ईडब्ल्यूएस और एक एससी में। इसमें भी 10th प्लस आईटीआई में रिलेवेंट सब्जेक्ट से रिलेवेंट पोस्ट रिलेटिव जो है कारपेंटर की ट्रेड होनी चाहिए। उसके बाद अगली है मोटर व्हीकल मैकेनिक। मोटर व्हीकल मैकेनिक की 2 पोस्टें हैं, एक यूआर के लिए, एक ओबीसी के लिए। ठीक है। सेम वही आपके पास मोटर व्हीकल मैकेनिक ट्रेड होनी चाहिए आपके पास आईटीआई में, साथ में मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए। उसके बाद है मैकेनिस्ट, इसकी 5 पोस्टें हैं, 3 ओबीसी के लिए, 3 जनरल के लिए, 1 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए। और इसमें है वही एसएसएलसी या एसएससी प्लस मैट्रिकुलेशन या फिर आईटीआई, एनटीसी, एनएसी, मैकेनिस्ट ट्रेड फ्रॉम एनसीटीवी। उसका अगली है वेल्डर। वेल्डर की 2 वैकेंसीज हैं, 2 यूआर के लिए, सेम मैट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई की ट्रेड। ठीक है। इसके बाद अगली है पोस्ट है वो है ड्राफ्टमैन बी के लिए, ड्राफ्ट्समैन बी कैटेगरी के लिए। और इसमें ड्राफ्टमैन में सबसे पहले है मैकेनिकल के लिए। मैकेनिकल की 11 पोस्टें हैं इसमें। ठीक है। 5 यूआर के लिए, 2 ओबीसी के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए, 1 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए। इसके बाद इसमें एसेंशियल और मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो 10th प्लस आईटीआई या एनटीसी या एनएसी ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से होना चाहिए, मैकेनिकल ट्रेड होनी चाहिए। ठीक है। उसमें जो होगा आपका रिटन एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और स्किल टेस्ट लिया जाएगा इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन में। इसके बाद अगली है ड्राफ्टमैन सिविल का। इसकी 5 पोस्टें हैं, 3 यूआर, 2 ओबीसी में। इसमें एसएसएलसी, एसएससी या मैट्रिक 10th, साथ में आईटीआई या एनटीसी या एनएसी। उसमें ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड आपके पास होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर वही है, रिटन टेस्ट, सीबीटी टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगली जो पोस्टें हैं वो है टेक्निकल असिस्टेंट की। टेक्निकल असिस्टेंट की इन पोस्टों की बात करें तो सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल 28 वैकेंसीज हैं। ठीक है। 28 में से यूआर के लिए 11 है, ओबीसी के लिए 9 है, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। एक्सपीरियंस की बात करें तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होना चाहिए, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा। इसके बाद अगली है इसमें कंप्यूटर साइंस के लिए है, और कंप्यूटर साइंस की 6 वैकेंसीज हैं। 6 का डिस्ट्रीब्यूशन 4 यूआर के लिए, 1 एससी, 1 एसटी के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ठीक है। इसमें भी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो रिटन टेस्ट, सीबीटी, साथ में स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे हैं वो है इलेक्ट्रिकल की। इलेक्ट्रिकल की 5 वैकेंसीज हैं, 1 यूआर, 3 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस। डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। इसके बाद सिविल में, सिविल की 4 वैकेंसीज हैं, 2 यूआर के लिए, 1 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। इसमें भी सिविल इंजीनियरिंग से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद अगली है मैकेनिकल की। मैकेनिकल में 12 वैकेंसीज हैं और 5 यूआर के लिए, 3 ओबीसी के लिए, 2 एससी के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए। इसमें फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगली जो पोस्टें हैं वो है साइंटिफिक असिस्टेंट की। साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्टें के लिए हैं केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री की 2 हैं, यूआर के लिए 1 एसटी के लिए। इसमें फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन की बीएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए।
ठीक है। इसके बाद फिजिक्स के भी 2 हैं, एक यूआर एक एससी के लिए, इसमें भी बीएससी फिजिक्स से होनी चाहिए। अगला है एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, एक वैकेंसी है यूआर में और इसके पास आपके पास बीएससी एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया में होनी चाहिए। इसके बाद अगली है मैथमेटिक्स में, एक वैकेंसी है यूआर कैटेगरी और ये है कि बीएससी मैथमेटिक्स से होना चाहिए। साथ में इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, साथ में स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, ये है साइंटिफिक असिस्टेंट की। उसके बाद अगली पोस्ट है वो है लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट की नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो एक है यूआर कैटेगरी। यूआर कैटेगरी का मतलब है कि सभी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट पे। ठीक है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होनी चाहिए लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए। ठीक है, और उसमें होगा रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है कुक के लिए है। कुक की पोस्ट की बात करें तो पोस्ट को 28 कुक और वैकेंसी है 4, 2 यूआर एक ओबीसी एक एसटी के लिए। इसमें से है मतलब एसएसएलसी या एसएससी पास यानी कि 10th क्लास पास होनी चाहिए, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, कुकिंग का। और इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडिविजुअल्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे ही होनी चाहिए। ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के। इसलिए आपका रिटन टेस्ट होगा, साथ में स्किल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद अगली है फायरमैन ए के लिए, पोस्ट कोड नंबर 29 फायरमैन ए। ठीक है, फायरमैन ए की बात करें 3 वैकेंसी है, तीनों यूआर कैटेगरी में है। इसमें 10th क्लास होनी चाहिए, साथ में शुड सेटिस्फाई द प्रिस्क्राइब फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड टेस्ट एंड इंड्योर। इसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा वो क्वालिफाई करना चाहिए आपको। ठीक है, और उसके बाद अगली जो पोस्टें हैं वो है लाइट व्हीकल ड्राइवर ए। इसमें लाइट व्हीकल ड्राइवर पोस्ट कोड नंबर 30, टोटल वैकेंसी 6 फॉर यूआर के लिए, एक ईडब्ल्यूएस और एक एससी के लिए। इसमें आपके पास 10th क्लास, साथ में 3 साल का लाइट व्हीकल ड्राइवर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एक लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और इसके बाद एनी अदर रिक्वायरमेंट फॉर मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ कर्नाटक स्टेट शुड बी, मतलब जो भी कर्नाटक स्टेट की जो व्हीकल मोटर के लिए जो क्वालिफिकेशन रजिस्ट्रेशन वो 3 महीने में आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, और एक्सपीरियंस ड्राइविंग लाइसेंस के बाद काउंट किया जाएगा। और एक्सपीरियंस किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या फिर रजिस्टर्ड कंपनी सोसाइटी ट्रस्ट से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कि पार्ट टाइम एक्सपीरियंस विल नॉट बी कंसिडर्ड, पार्ट टाइम एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। और उसके बाद रिक्विजिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें आपका रिटन टेस्ट, साथ में आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। यह है ड्राइवर लाइट व्हीकल के लिए। उसके बाद लास्ट है ये है हैवी व्हीकल ड्राइवर। इसकी 2 वैकेंसीज है, एक यूआर के लिए एक एससी के लिए। 10th क्लास, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें से 3 मिनिमम हैवी व्हीकल का होना चाहिए। ठीक है, हैवी व्हीकल ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए और बाकी सारी क्वालिफिकेशंस है जो होनी चाहिए हैवी व्हीकल के लिए। ठीक है, तो ये टोटल 31 पोस्टें हैं, 31 कैटेगरी की अलग अलग सारी पोस्टें हैं। उसमें अलग अलग वैकेंसीज दे रखी है, अलग अलग इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखे हुए हैं जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है सभी पोस्टों के लिए। ठीक है, और इसके बाद इसमें आगे बात करते हैं तो सबसे पहले ये जो पोस्टें थी एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो साइंटिस्ट या इंजीनियरिंग के लिए है। ठीक है, उसके बाद है टेक्नीशियन बी की पोस्टें हैं कुछ। उसके बाद है ड्राफ्टमैन बी के लिए पोस्ट है कुछ। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्टें हैं। ठीक है, इसके बाद है साइंटिफिक असिस्टेंट की, उसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट, फिर कुक, फायरमैन और लास्ट में है लाइट व्हीकल ड्राइवर ए और हैवी व्हीकल ड्राइवर ए। ये कुछ वैकेंसीज थी, अलग अलग हैं। ये इसरो के अंदर है, सभी कैटेगरी के वैकेंसीज को काउंट किया गया है। टोटल 31 कैटेगरी की है। और इसके बाद इन सभी पोस्टों के लिए इसमें दिखा रखा पे अलाउंस और एज लिमिट कितनी, किस पोस्ट के लिए कितनी एज लिमिट है और क्या इनका पे अलाउंस दिया जाएगा। तो सबसे पहले है साइंटिस्ट या इंजीनियरिंग की, पोस्ट कोड 1, 2, 3, 4। साइंटिस्ट इंजीनियरिंग 1 से 4 तक है। इसमें जो फर्स्ट 2 हैं 1 और 2, उसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल है 1 मार्च 2024 के हिसाब से। 18 से 30 साल और 3 और 4 के लिए 18 से 28 साल एज लिमिट है। ठीक है, पे लेवल दोनों का 10 है चारों पोस्टों के लिए। और जो अप्रोक्सीमेट है वो 56,100 पर मंथ आपको दिया जाएगा, साथ में अलाउंस भी मिलेंगे। ठीक है, बेसिक आपकी 56,100 रुपये होगी। उसके बाद अगली टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट कोड है 18, 19, 20, 21, 22, 5 पोस्टें हैं इसमें। इसकी एज लिमिट 18 से 35, पे लेवल 6, 7, 44,900 इसमें बेसिक है। उसके बाद अगली है साइंटिफिक असिस्टेंट, पोस्ट कोड 23, 24, 25, 26। इसमें भी एज लिमिट 18 से 35 है, पे लेवल 7 है, 44,900 बेसिक है। और लाइब्रेरी असिस्टेंट पोस्ट कोड 27, ये भी सेम है। ठीक है, इसके बाद आगे जो पोस्ट है वो है टेक्नीशियन बी के लिए। पोस्ट कोड है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, ये 11 पोस्ट हैं ये टेक्नीशियन बी में। इसमें एज लिमिट 18 से 35 साल। साथ के साथ ड्राफ्टमैन बी है 16, 17, उसमें भी एज लिमिट 18 से 35 है। पे लेवल 3 है, इसमें 21,700 प्लस अलाउंस मिलेंगे। इसमें भी बेसिक सैलरी कितनी होगी 21,700 रुपये टेक्नीशियन बी और ड्राफ्टमैन में। ठीक है, उसके बाद अगली फायरमैन ए, पोस्ट कोड नंबर 29, 18 से 25 साल एज लिमिट है।
पे लेवल 2 है 19,900 प्लस अलाउंस मिलेंगे। कुक है पोस्ट कोड नंबर 28 18 से 35 एज लिमिट है। और लाइट व्हीकल ड्राइवर प्लस हैवी व्हीकल ड्राइवर इनमें 30-31 पोस्ट कोड, एज लिमिट 18 से 35 साल, पे लेवल 2 का है। ठीक है, और इसमें भी 19,900 प्लस अलाउंसेज मिलेंगे। ठीक है, तो ये सभी पोस्ट हैं, पोस्ट कोड दे रखा है, उसके बाद उसकी एज लिमिट दे रखी है, उसके बाद पे लेवल मैट्रिक्स दे रखा है, उसके बाद जो अप्रोक्सीमेट आपको सैलरी दी जाएगी पर मंथ की बेसिक सैलरी दिखा रखी है। ठीक है, ये सभी पोस्ट का डिटेल में दे रखी है। ठीक है, पे सैलरी दिखा रखी है। उसके बाद इसमें डिटेल में दे रखा है कि जब आपको अगर आप फॉर्म अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको जाना www.isro.gov.in या फिर www.urSC.gov.in या फिर www.istrac.gov.in। ये 3 साइट्स हैं, इनमें तीनों से किसी पे भी आप जाके अप्लाई कर सकते हो। और ये ऑनलाइन कब से स्टार्ट है? 10 फरवरी 2024 से 1 मार्च 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हो। 10 फरवरी 2024 से 1 मार्च 2024 तक। ठीक है, ये ऑनलाइन मोड पे ही अप्लाई करना है। और अप्लीकेंट को सबसे पहले रजिस्टर करना है NCS पे, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पे। और उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन के बाद आप इसरो पे ये पोस्टें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें चीज़ें लिख रखे कि ईमेल ID ऑफ द अप्लीकेंट विल हैव टू बी प्रोवाइड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन करेक्टली एंड कंपलसरी। मेल ID कंपलसरी भरने, करेक्ट भरने, क्योंकि जो भी एडमिट कार्ड वगैरह, कॉल लेटर, इंटरव्यू लेटर, जो भी टेस्ट होगा सारे ईमेल के थ्रू भेजे जाएंगे। कोई सेपरेट कॉल लेटर हार्ड कॉपी सेंड नहीं की जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर कोई ऑलरेडी वर्किंग है किसी भी जॉब में तो उसको NOC डिपार्टमेंट से लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करने, सारे एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने, साथ में एक्स सर्विस मैंने जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करनी है। ठीक है, उसके बाद पे स्ट्रक्चर की बात करें, जो पेमेंट जो फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के लिए 250 रुपये फीस लगेगी। ये लगेगी साइंटिस्ट इंजीनियरिंग, SC टेक्निकल असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट। ठीक है, सबसे पहले लिख रखा कि सबसे पहले सभी कैंडिडेट को 750 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ेगी, प्रोसेसिंग फ़ीस। और उसके बाद क्या रखा कि प्रोसेसिंग फ़ीस है वो कैंडिडेट जो रिटर्न टेस्ट में आएगा उसकी रिफंड कर दी जाएगी। 750 रुपये फीस सभी कैंडिडेट्स की लगेगी, प्रोसेसिंग फ़ीस है। और जो कैंडिडेट एग्जाम देगा, रिटर्न एग्जाम देगा, उन सभी के प्रोसेसिंग फ़ीस वापस से रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद 250 रुपये अलग से लगेंगे साइंटिस्ट या इंजीनियरिंग, SC टेक्निकल असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। उसके बाद अगली है वो 100 रुपये की फ़ीस है, वो लगेगी टेक्नीशियन B, ड्राफ्टमैन B, कुक, फायरमैन A, लाइट व्हीकल ड्राइवर A, हैवी व्हीकल ड्राइवर A। उसके अलावा भी सभी को प्रोसेसिंग फ़ीस करनी है 500 रुपये की, जो आपको एग्जाम देने के बाद, रिटर्न एग्जाम देने के बाद रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, टोटल इस हिसाब से जो नीचे की पोस्ट है इनके लिए 600 रुपये फीस लगेगी और ऊपर वाले के लिए 1000 लगेगी। ऊपर में से 750 रिफंड होएंगे, यहाँ पे 500 रुपये आपके रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी इसकी फीस की डिटेल थी। और उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं, सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट के बेसिस पर आपका किया जाएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले ये इनका एग्ज़ाम पैटर्न दिखा रखा है। तो सबसे पहले जो पार्ट A में है ये साइंटिस्ट इंजीनियरिंग के लिए M.Tech बेसिस पे। तो इसमें पार्ट A में पूछे जाएंगे 75 नंबर का होगा टोटल पेपर, 60 नंबर का, 75 मिनट दिए जाएंगे, 60 नंबर का पेपर होगा। एंड 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। 1 नंबर का एक पेपर होगा, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे MCQ बेसिस पे। 40% क्वेश्चन होंगे B.Tech पे और 60% क्वेश्चन होंगे M.Tech बेसिस पे। ठीक है, यानी कि 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे B.Tech से संबंधित, 36 क्वेश्चन पूछे जाएंगे M.Tech के बेसिस पे। उसके बाद पार्ट B का पेपर होगा, इसमें वो होगा एप्टीट्यूड और एबिलिटी टेस्ट, वो 30 मिनट का होगा, 20 नंबर का पेपर होगा MCQ। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कम से कम मैक्सिमम 15 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें आपसे पूछे जाएंगे रीजनिंग वगैरह आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, उसके बाद पार्ट C होगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, इसमें 30 मिनट में 20 नंबर का पेपर होगा, इसमें टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें क्वेश्चन टू बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द टफनेस बाय द एक्सपर्ट। टोटल इस हिसाब से 100 नंबर का पेपर होगा, 3 पार्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, यानी कि B.Tech M.Tech का। और 20 नंबर का ये होगा रीजनिंग वगैरह का, और आगे 20 नंबर का होगा ये टेक्निकल क्वेश्चंस। ये है साइंटिस्ट इंजीनियरिंग के लिए। उसके बाद जो पोस्ट साइंटिस्ट इंजीनियरिंग ये MSc बेस वालों के लिए, उसमें जो 80 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उसमें से 75% क्वेश्चन पूछे जाएंगे कोर्स स्पेशलाइजेशन डिसिप्लिन, और 25% क्वेश्चन अलग अलग एरिया टॉपिक से। ठीक है, अगला 20 नंबर का 20 मार्क्स पेपर होगा, 30 मिनट्स का टाइम होगा, ये रीजनिंग वगैरह। इसमें 2 ही सेक्शन पूछे जाएंगे MSc बेसिस पे। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, फिर इंटरव्यू होगा और पासिंग क्राइटेरिया इसमें दिखा रखा है। ठीक है, इसके अलावा टेक्नीशियन B, ड्राफ्टमैन B, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट पैटर्न दे रखा है। इसमें पहले है टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट।
इन तीनों के लिए 80 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1.5 आवर में, 90 मिनट में। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। टेक्नीशियन बी और ड्राफ्टमैन बी में 80 क्वेश्चन 1.5 घंटे में, सेम यही है पैटर्न है इसमें, ठीक है। क्वालिफाइंग नेचर का स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। उसके बाद पासिंग क्राइटेरिया दिखा रखा है कि मिनिमम यूआर को 32 नंबर लेना है 80 में से, और रिजर्व कैटेगरी को 24 नंबर लेना है। स्किल टेस्ट में मिनिमम 50 नंबर और SC कैटेगरी को 40 नंबर, ठीक है। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और ये उसके बाद हैवी व्हीकल ड्राइवर या लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए पार्ट ए में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मोटर व्हीकल रूल से संबंधित है। पार्ट बी में 15 क्वेश्चन ये इंग्लिश से संबंधित हैं। 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ्स वगैरह के, और पार्ट डी है वो जीके वगैरह से पूछे जाएंगे, ठीक है। इस हिसाब से 100 क्वेश्चन का पैटर्न सेट है। और इसमें 100 MCQ 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, ठीक है। कुक की पोस्ट के लिए 60 MCQ दिए जाएंगे, 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग 100 मार्क्स का। और सेम फायरमैन के लिए ये सिलेक्शन प्रोसीजर है, ठीक है। फायरमैन के लिए PET भी होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। तो ये सारी डिटेल आप isro.gov.in पे जाके अप्लाई कर सकते हो, वहीं पे नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स हैं वो 1 मार्च 2024 लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स है। इसके बाद नीचे जो सर्टिफिकेट अटैच कर रखी हैं जो अलग कैटेगराइजेशन के हिसाब से मांग रखी है। तो ये सारी पोस्टें हैं इसरो के अंदर। साइंटिस्ट इंजीनियरिंग, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी, ड्राफ्टमैन बी, कुक, फायरमैन ए, हैवी व्हीकल ड्राइवर, लाइट व्हीकल ड्राइवर, ठीक है। ये सारी पोस्टें हैं इसरो के अंदर। जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और इनकी ऑनलाइन है वो 10 तारीख से लेके, यानी कि 10 फरवरी से लेके 1 मार्च तक ये ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये इसमें दिखा रखा है 10 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट है और 1 मार्च तक अप्लाई कर सकते हो। ये अलग अलग 3 साइटें देख, यहाँ पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हो क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, अपने अपने एलिजिबिलिटी के बेस। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।